दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। इन कोरोना योद्धाओं को 5 माह से वेतन नहीं। पांवटा में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का 7 को पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। लोगों ने क्यों बंद करवा दिया कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण। लखीमपुर में हुई घटना पर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। लखीमपुर प्रकरण पर केंद्रीय राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। राधा स्वामी सत्संग व्यास डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्यरत स्टाफ नर्सों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को कोविड हेल्थ सेंटर में कार्यरत नर्सों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मिला और समस्या से अवगत करवाया। स्टाफ नर्स ऋतु व पूनम ने बताया कि उन्हें वेतन न मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने समस्या से कई बार सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को भी अवगत करवाया है, परंतु अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त मंडी को मांग पत्र सौंपकर जल्द समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। मेरा नाम पूनम है और मैं भी DCSC खलियार राधा स्वामी में पोस्टेड हूँ, एज ए स्टाफ नर्स हूँ। हम यहाँ पे अपनी सैलरी के लिए आए हैं। एक्चुअली हमें 5 महीने हो गए हमें यहाँ पे ज्वाइन किए हुए और हमें सैलरी सिर्फ 1 मंथ की मिली है। और हमारी ये भी मांग है कि हमें हमारी पूरी बेसिक पे मिले जो हमारी बनती है। और हमारे सभी आए हैं यहाँ पे बोर्ड बॉय, स्वीपर, डाटा ऑपरेटर। हमारे में से किसी भी स्टाफ को सिर्फ 1 ही मंथ की मिली हुई है, सैलरी बाकी नहीं मिली हुई है। बस हमारी अभी यही मांग है कि हमारी सैलरी हमें टाइम पे दी जाए और एक डेट निर्धारित की जाए जिस पे हमें सैलरी मिलनी चाहिए। इससे पहले भी आपने आवाज़ उठाई थी इस मामले को लेकर? इस मामले में हमने कंपनी वालों से ही बात की थी, जो वहाँ पे CM ऑफिस में गए थे। CM ऑफिस में भी वहाँ पे भी हमने बोला था, वो भी यही कहते थे कि हम कर रहे हैं आगे, अभी बजट नहीं आ रहा है। बस यही कह के वो हमें टालते रहते थे। पर अब तो बहुत हो गया, हमारे घर के भी खर्चे होते हैं, अपना भी कुछ होता है। तो फिर इसके लिए बच्चों की फ़ीस होती है, स्कूल की फ़ीस होती है, दवाई होती है, दवाइयों के खर्चे होते हैं, अपना भी होता है। तो इसलिए हमें पैसों की तो ज़रूरत है। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी तो चाहिए। बस यही है कि हमें सैलरी टाइम पे मिलती है। मेरा नाम रितु है और हम आउटसोर्स स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज हैं और अदर स्टाफ भी है DCSC राधा स्वामी सत्संग व्यास खलियार के। और हमें 5 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी के रिगार्डिंग हम DC ऑफिस आए थे और वहाँ पे हमने DC साहब से बात की कि हमारे सैलरी के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा है कि कुछ कर रहे हैं वो और आ जाएगी हमारी सैलरी। देखते हैं अब कब तक आती है हमारी सैलरी। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. पांवटा साहिब अस्पताल में CMO डॉक्टर संजीव सहगल ने SMO अमिताभ जैन के साथ मिलकर पांवटा अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पांवटा अस्पताल में बन रहे PSA ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया व इस ऑक्सीजन प्लांट को जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को आदेश दिए। CMO ने ऑक्सीजन प्लांट साइट पर ठेकेदार को सिविल कार्य में गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका उद्घाटन कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पांवटा में 1000 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है PM केयर्स की तरफ से और मैं इसका निरीक्षण करने आया था आज यहाँ पे। और इसका जो उद्घाटन है एक्सपेक्टेड है कि 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन
वो करेंगे। तो सारा काम हो चुका है सर इस ऑक्सीजन प्लांट का? ये अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया हुआ है, सिर्फ एक वो सर्टिफिकेट, कमीशनिंग सर्टिफिकेट जो है वो हमें मिलना है, वो आज शाम तक हमें मिल जाएगा। इसके बाद तो पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड में हर वार्ड में होगी। इसके बाद हमें यहाँ से हमने एक दूसरा एक मैनीफोल्ड सिस्टम लगाया है, उसके तहत जो ऑक्सीजन सप्लाई है हर बेड के ऊपर पेशेंट को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी इस क्षेत्र के लिए कि हमें जो सिलेंडर बाहर से लेके आने पड़ते थे, कुछ करने पड़ते थे, वो सारा काम खत्म हो जाएगा। यहीं पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑक्सीजन की और पेशेंट्स को ये मिलेगी, क्योंकि 1000 LPM का है तो कम से कम 100 बिस्तर जो है वो हम बड़े आराम से उसको कैटर कर सकते हैं। रावी नदी पर निर्माणाधीन कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को ठप करवा दिया है। खनी वार्ड के परिषद सदस्य अनिल ठाकुर की अगुवाई में ये कदम उठाया है। जिला परिषद सदस्य ने दो टूक कहा है कि कंपनी की ओर से निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा और एडीएम भरमौर को ज्ञापन सौंपा था, बावजूद इसके अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते अब काम को ठप करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उधर प्रोजेक्ट की सभी साइट पर काम ठप करवाने के बाद कई जगह पुलिस की मदद से काम चलाने के प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। जगह जगह सड़क किनारे मक फेंक दिया है, पूरी सड़कें खराब कर दी हैं। आप जानते हैं 25 करोड़ का टेंडर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने इसके आधारशिला रखी थी, ठीक है, और इस टेंडर होने के बावजूद यहाँ पर जगह जगह गड्ढे डाल के रख दिए कंपनी। एक तरह से ठेकेदार काम करके जा रहा है, पीडब्ल्यूडी रोड बनाई जा रही है और कंपनी अपना मग फेंक रही है। बार बार कंपनी को बोलने पर इवन कंपनी ने गरोला में अस्पताल के पास जो नाला है, कम से कम सैकड़ों पेड़ों को मलबे के नीचे दबा दिया है। कोई किसी प्रकार की इन्होंने परमिशन नहीं ली है। इस तरह की अनियमितताएं, इस तरह की धांधली मैंने उपायुक्त महोदय के ध्यान में लाई है और मैं आपके माध्यम से ये मैं मांग करता हूं माननीय उपायुक्त महोदय से और अपनी सरकार से कि इन विषयों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में हादसे का शिकार हुए किसानों को कांग्रेस ने मुआवजा राशि देने को लेकर आवाज उठाई है। वहीं साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का भी विरोध किया है। मंगलवार को पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अगुवाई में सदर कांग्रेस ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय आंदोलनरत किसानों को गाड़ियों तले कुचला गया, जो कि सही नहीं है, जिसके चलते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। आज सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलासपुर में राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा है डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से, जिसमें लखीमपुर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सरेआम किसानों के ऊपर कार चढ़ा करके 5 किसानों की हत्या कर दी। और दुख इस बात का है कि आज दिन तक मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार नहीं किया गया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और किसान जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा कर करके पूरे देश को खिलाता है, सरेआम जंगल राज के तहत कार चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी जाए और यूपी सरकार कोई कार्रवाई ना करे, तो इस कड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रही है कि इस मंत्री को अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनका जो पुत्र है उदंड पुत्र जिसने किसानों की हत्या कर दी, उसको गिरफ्तार किया जाए। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अन्य जो यूपी के नेता हैं जो किसानों के घरों में जाकर के सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये योगी की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये तानाशाही पूर्ण रवैया जो उन्होंने अपनाया है और हिटलर के नक्शे कदमों पे चल रही है, इसके खिलाफ आज हमने आवाज़ उठाई है। और हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इसमें इंटरफेरेंस करके इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें
और मंत्री के सुदंड पुत्र को गिरफ्तार करने के आदेश करें, अन्यथा ये आंदोलन हम और तेज करेंगे। धन्यवाद। भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी ने लखीमपुर में हुई घटना को लेकर उपायुक्त मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान नौजवान सभा के जिला सचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर दिन दिहाड़े उनकी बर्बर हत्या करने की घटना से पूरा देश आहत है। उन्होंने कहा कि जिस बेखौफ तरीके से ये हमला किया वह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एक गहरी साजिश दिखाता है। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस मामले की भूमिका बना चुके थे। ये संयोग नहीं कि उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ लठ उठाने और हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं।